अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में क्या है कि वाटर जो है ये मीडियम ऑफ लाइफ है। जहाँ जहाँ मतलब ज़िंदगी पाई जाती है वहाँ वहाँ पानी पाया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी डिफरेंट परसेंटेज होती है, तकरीबन 65 to 89% ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। बोन सेल के अंदर ये कितना 20% पाया जाता है, ब्रेन सेल के अंदर ये 85% पाया जाता है, और जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे पानी की मौजूदगी में हो रहे हैं। ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, फिर हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। ये जो पानी जो है, वाटर जो है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस, खुद भी पोलर है और बाकी जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, उनको मतलब हल कर लेता है। अब पोलर से क्या मुराद है? पोलर से ये मुराद है, अगर हम पानी के स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन होती है और उसकी दूसरी साइड वाला जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, H2O जिसे हम कहते हैं कि मतलब एक ऑक्सीजन है और दो उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं। तो उसका जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर मनफी चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ये मनफी चार्ज पार्शल मनफी होता है और पॉजिटिव जो है ना पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह दो पोल्स बनते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। ठीक है, इस वजह से इसे हम कहते हैं ये क्या है, पोलर सब्सटेंस है, दो पोल्स रखने वाला सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जितने भी आयोनिक सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, किसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर। और सॉल्यूशन फॉर्म में, किसी भी सॉल्यूशन की हालत में इसके अंदर जो आयंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स होती हैं, वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीबी हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है ना, रैंडम मोशन का फ़ायदा क्या होता है, ये फेवरेबल होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम हैं ये एक्वस मीडिया के अंदर काम करते हैं। तो ये बात हो रही थी पोलर सब्सटेंसेस के हवाले से। अब नॉन पोलर सब्सटेंस भी होते हैं। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होते। वो क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, गैर हल पजीर होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं सेल की। ठीक है, जैसे कि फैट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, ये क्या हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। तो क्या करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद इसकी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है, हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पानी की हीट एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इसकी हीट कैपेसिटी है। इसको डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये टैंक में पानी है जो कि 1 ग्राम है। ठीक है ना, इसको कितनी हीट दी जाए कि इसका जो टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है ना, 1 ग्राम वाटर है, उसको कितनी हीट दी जाए कि उसका जो टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, जितनी भी हीट देंगे वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं हीट कैपेसिटी जो होती है ये कैलोरीज़ में इसका काउंट की जाती है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 g ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब हमने कितनी हीट दी 1 ग्राम पानी को 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तब्दील होने में, जितनी भी हीट देते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो ये जो पानी की हीट कैपेसिटी होती है वो 1 कैलोरी होती है। ठीक है,
वाटर जो है एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, कि ये दर्ज हरारत को मुतवाज़न रखने के तौर पर काम करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मुतवाज़न रखता है। प्लांट्स के अंदर भी ये क्या करता है, टेम्परेचर को मुतवाज़न रख सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आसानी से नहीं टूटता, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मच ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और पानी क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट थर्मल चेंजेस, ठीक है ना। जितने भी टेम्परेचर में तब्दीली है तो क्या कर सकता है, उससे जो नुकसानात होते हैं पानी क्या करता है, उससे बचाता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, कि जब 1 ग्राम वाटर को, उसको 1 ग्राम वाटर को उसकी लिक्विड फेस से मय हालत से आबी बुखारात में तब्दील करने के लिए जितनी भी हीट लगती है वो क्या कहलाती है, उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर, ठीक है। 1 ग्राम वाटर को उसके मय हालत से बुखारात हालत में तब्दील करने के लिए जितनी भी हीट लगती है वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर ये एक टैंक है, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, जो कि कितना है 1 लीटर, 1 लीटर पानी है। अगर इसको हम क्या करें, हीट दें, ठीक है, 1 लीटर पानी को, तो इसमें से अगर 2 ml पानी जो है वो अवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, अवेपोरेट हो जाता है, अभी बुखार में तब्दील हो जाता है। तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 990 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 998 ml वाटर बाकी बचेगा, 2 ml जो है वो अवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो 990 ml वाटर है, इसका जो दर्जा हरारत है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 था तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि ये हीट जो है वेपोराइजेशन जो है ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है, एक फ़ायदा देती है, और ये कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करती है। अब देखना पीछे डायग्राम में हमने क्या कहा था, ये क्या करती है, कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करती है। हमने हीट दी 1 लीटर पानी को, तो उसमें से 2 ml पानी मिसाल के तौर पर अगर एवेपोरेट हुआ है तो नीचे कितना बचा है, 998 ml, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया है, 1 दर्जे कम हो गया है। इससे मुराद है कि ये जो पानी की हीट एवेपोरेशन है ये क्या करती है, कूल करती है प्लांट्स को या बाकी ऑर्गेनिज्म को, जानवरों को, ठीक है, एवेपोरेशन काज करती है। इसलिए हम कहते हैं एवेपोरेशन ऑफ 2 ml ऑफ वाटर, कि 2 ml जो वाटर है वो एवेपोरेट हुआ 1 लीटर से, ठीक है ना। वो क्या करता है, लोअर द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 ml, बाकी जो 998 ml पानी बचता है उसको जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री तक लो हो जाता है। ये क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, कि पानी का आयंस में तब्दील होना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहलाता है, ठीक है। पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और तब्दील हो जाते हैं किसके अंदर, एच आयंस के अंदर और ओ एच आयंस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एच और ओ एच आयन दोबारा ये पानी भी बना सकते हैं। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो एच और ओ एच आयन की जो रेशियो है ये बराबर हो जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। ये जो वाटर है ये एक तरह की प्रोटेक्शन भी देता है। किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है जानदारों को, ये एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, कि ये लुब्रिकेंट चिकनाहट पैदा करने में मदद करता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, रगड़ से बचाता है। अब रगड़ से कैसे बचाता है, कि हमारे अंदर जो अंदरूनी बॉडी के अंदर आर्गन्स हैं, दिल है, अगर हमारी खोपड़ी में दिमाग है, ठीक है, तो इसके अंदर बाहर झिल्लियाँ होती हैं और इसमें पानी भरा होता है। तो इसको
ये अगर पानी ना हो तो ये खुश्क हो जाएं तो ये जो दिमाग है, जो अंदरूनी आर्गन्स हैं, ये साथ वाले पार्ट से रगड़ खा जाएंगे और ज़ख्मी हो जाएंगे। लेकिन ये जो पानी है ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, चिकना रखता है, ठीक है, मतलब लिक्विड कुशन के तौर पर काम करता है, मय के तकिए के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट रबिंग ऑफ आइलेट्स, ये जो हमारे भवें हैं ये इस तरह जब हम हरकत करते हैं तो इनकी रबिंग जो होती है, रगड़ जो होती है, उसको उसकी रबिंग से आँख को महफूज रखता है। अगर क्योंकि आँख में हमारे पानी पाया जाता है, अगर ये पानी ना हो तो इनकी हरकत से जो आँख है ये ज़ख्मी हो सकती है। तो ये एक तरह का उनको रबिंग से बचाता है, एक्ट एज ए लिक्विड कुशन, ठीक है। समरी हम पढ़ते हैं कि इस तरह हमने क्या क्या डिस्कस किया था पूरे लेक्चर के अंदर। हमने डिस्कस किया था कि पानी जो है ये मीडियम ऑफ लाइफ है, और इसकी हमने परसेंटेज डिस्कस की थी कि ये कितना पाया जाता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म में, 65 to 89% पाया जाता है। फिर बोन सेल के अंदर हमने पढ़ा था, फिर इसकी परसेंटेज हमने ब्रेन सेल के अंदर पढ़ी थी। वाटर को हमने कहा था ये पोलर मालिक्यूल है, 2 पोल्स रखने वाला है। ये क्या कर लेता है, मैनी पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर हल कर लेता है, और टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी है कि ये क्या करता है, दर्जा हरारत को मुतवाज़न रख सकता है, ठीक है। और ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में हमने पढ़ा था ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। और आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी भी है कि ये क्या कर लेता है, आइंस में तब्दील हो जाता है, H और OH आइंस में तब्दील हो जाता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, H और OH आइंस दोबारा पानी भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।